हेलो फ्रेंड, गुरुकुल विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। और चलिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो लेक्चर सीरीज चल रहा था, जो आपका लक्ष्य सीरीज चल रहा है, ठीक है, उसमें हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी जो है उसी को हम लोग आज देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम उसमें टॉपिक है आपका। साथ साथ उसमें है उपग्रहों का अनुप्रयोग, ठीक है, और उसी में ये और मिसाइल प्रक्षेपास्त्र के बारे में, मिसाइल कार्यक्रम के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी होता क्या है और कैसे करते हैं। और इतना फ्रेंड जानिए कि जितना इस जो अभी आपको बताने वाला हूँ ये सफिशिएंट है। अगर आप इसको पढ़ें, अगर इसको बार बार देखें तो आपको इससे कहीं और मतलब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे आप इसमें अगर और कुछ भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं तो आप लिखिए। सबसे पहले तो आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करवाया जाएगा यूट्यूब पे, और इसी का एक नोट्स है जो आपका पीपीटी हो गया, ये आपका हुआ, और एक अलग से पीडीएफ बनाया हुआ है जो क्वेश्चन फॉर्मेट में है। वो थोड़ा लॉन्ग है, अबाउट 4 से 5,000 वर्ड्स का है वो, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। बस इतना कर लीजिए, एनफ है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं अब कि पिन क्यों नहीं है, पिन नहीं है, पिन। ठीक है, देखिए फ्रेंड, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या था, कैसे है। ठीक है, और जान ही रहे हैं आपका आपका अपना परिवार है गुरुकुल विजन एकेडमी। ठीक है, तो जब भी कोई कहीं भी दिक्कत हो, कोई दिक्कत जरूरत हो तो जरूर याद करें। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, जो कुछ टर्म्स होता है ना साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, पहले उसको समझेंगे। इसके बाद टॉपिक में, क्योंकि कुछ कुछ ये साइंस टेक्नोलॉजी ऐसा चैप्टर है, बस टर्म्स से आपका खेल हो जाएगा। जितना भी टर्म्स हैं, जितना भी कीवर्ड है, उतना समझ जाएंगे तो आप 50% आंसर अपने आप लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग खुद से बताइए कि सैटेलाइट किसको कहते हैं। पहला, सैटेलाइट क्या होता है, शटल क्या होता है, स्पेस क्राफ्ट क्या होता है, लॉन्च व्हीकल क्या होता है, रॉकेट क्या होता है, मिसाइल क्या होता है। बस इतना आप लोग जानिए इसमें क्या है, कैसे है। ठीक है, चलिए बताइए इसमें क्या क्या है, आप खुद से बताइए। चलिए बताइए इसमें क्या है, क्या होगा कि स्पेस क्राफ्ट किसको कहेंगे, सैटेलाइट किसको कहेंगे, शटल कहेंगे, लॉन्च व्हीकल किसे कहेंगे, ये सब देख के बताइए, आप जल्दी से बताइए। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में देखिए सैटेलाइट क्या होता है, चलिए हम लोग सबसे पहले उसी को समझते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो ये देखेंगे स्पेस क्राफ्ट क्या होता है। तो देखिए आपका है दो, ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स वी सेंड इन स्पेस आर कॉल्ड स्पेस क्राफ्ट। यानी कि हम लोग कोई भी चीज जो स्पेस स्पेस में भेज रहे हैं उसको स्पेस क्राफ्ट बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में भेजते हैं वो स्पेस क्राफ्ट होता है। ठीक है, स्पेस का प्राप्त हुआ। जैसे आपका देखिए उसी में आपका सैटेलाइट भी आ जाएगा, शटल भी आ जाएगा। सैटेलाइट शटल क्या है आगे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए स्पेस क्या होता है। अब आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि स्पेस क्या होता है, स्पेस क्या होता है। तो देखिए स्पेस का कोई मतलब कि एक डेफिनिट जो कॉन्सेप्ट होता है, डेफिनिट एक परिभाषा होता है, डेफिनेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी में जब आप लोग देखेंगे कि स्पेस है तो मान के चलिए कि ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है, अर्थ है। अर्थ से ऊपर जैसे मान के चलिए कि आप कहीं ट्रेवल करते हैं ना, तो आप देखते हैं ना, मान के चलिए कि डाल्टनगंज है ये जगह, तो डाल्टनगंज से रांची आपको जाना है, डाल्टनगंज से पटना जाना है, तो डाल्टनगंज से रांची आपको जाना है तो बोलेंगे 165 किलोमीटर जाएंगे तो आपको रांची मिलेगा।
ठीक है, रांची। तो बस वही है, यहां भी वही कॉन्सेप्ट लगाइए कि ये अर्थ का सरफेस है, याद रखिएगा अर्थ सरफेस। अब अर्थ सरफेस, अब आप लोग बताइए कि अर्थ सबसे सरफेस क्या है, यानी कि एवरेज, ऑन एन एवरेज। कुछ लोग बोलते हैं कि एवरेस्ट सबसे दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, तो क्या यहां से नापेंगे? मेरियाना ट्रंच जो है वो सबसे नीचे ट्रेंच है, क्या यहां से नापेंगे? या आप देखेंगे कि आपका ध्रुव यहाँ है, मान के चलिए कि ये आपका पृथ्वी है, ये आपका इक्वेटर है, ध्रुव यहाँ है, क्या ध्रुव से नापेंगे या क्या यहां से नापेंगे? आखिर कहां से नापेंगे कि स्पेस होगा? तो बस इतना जान लीजिए कि पृथ्वी का सतह से, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ से, ठीक है, ऑन एन एवरेज रखा गया है कि अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर के बाद, 100 किलोमीटर देखिए आपका यहाँ पे आता है, तो ये जो 100 किलोमीटर है ना, ठीक है, यहाँ के ऊपर वाला जो भी एरिया होगा ये स्पेस कहलाएगा, ये आपका स्पेस हो गया आपका, ठीक है। अब ऊपर का जो एरिया है, उस जो 100 किलोमीटर का जो ये लाइन जो देख रहे हैं आप, जो क्रॉस करेंगे जब हम लोग स्पेस में जाना होगा, तो इसको हम लोग कार्बन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन लाइन बोलते हैं। तो बस इतना ध्यान रखिए, पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर जाने पर एक कार्बन लाइन मिलता है, और कार्बन लाइन के ऊपर जो भी जगह है उसी को हम लोग स्पेस कहते हैं, उसी को हम लोग स्पेस कहते हैं। अब क्या है कि देखिए, शटल क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है? फ्रेंड, प्रीलिम का बैच नहीं है, प्रीलिम का बैच नहीं है, मेंस का है। इसीलिए जो भी प्रीलिम का जो यूपीएससी प्रीलिम जो होता है, उसमें ये सब जो पढ़ना होता है, उसी को थोड़ा थोड़ा आपको बताते हुए बस टर्म्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये जब टर्म्स आएगा तो वो टर्म्स आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट नहीं है कि आप कुछ भी लैंग्वेज बना के लिख दीजिएगा आपको नंबर मिल जाएगा। नहीं, ये टेक्निकल है, ये साइंस का सब्जेक्ट है। साइंस के सब्जेक्ट में जब तक आपके पास कीवर्ड नहीं होगा आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि जितना भी कीवर्ड है इसको बार बार पढ़ें, बार बार अपने जहन में घुसाएं, ताकि एक बेहतरीन और प्रभावशाली आंसर लिख सके आप लोग, ठीक है। वही हम लोग चाह रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक बार सैटेलाइट लिखा है और शटल, मान के चलिए सैटेलाइट होता है, शटल होता है, इसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो ये ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप लोग समझते चले जाइए, उसमें आप बाकी दिक्कत नहीं हो। देखिए सैटेलाइट क्या होता है ना, कि ऑलवेज डिफाइंड इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्बिट। अब लेट सपोज कीजिए, आपको एक बार लेके चलते हैं ऊपर में, और यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए कि ये अर्थ है आपका, ठीक है, ये अर्थ है, लिख देते हैं भाई, काहे जान छोड़ रहे हो, ठीक है, अर्थ है ये। और ये जो अर्थ है, तो मान के चलिए कि यहां से 50 किलोमीटर पे, 50 किलोमीटर पे एक सैटेलाइट छोड़ दिए हम यहाँ पे, सैटेलाइट ये राउंड करके फिर राउंड कर रहा है। अब ये राउंड हमेशा करते रहेगा, यानी क्या है कि एक ऑर्बिट बना दिए यहाँ पे, एक ऑर्बिट है ये, 50 किलोमीटर पे एक ऑर्बिट है। अब ये जो ऑर्बिट है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्शन मिल रहा है उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है ना। यानी अर्थ से 50 किलोमीटर पर एक उपग्रह को हम छोड़ दिए। अब ये उपग्रह यहां से ऊपर नहीं जा पाएगा। ऊपर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके अंदर इस तरीका से 50 किलोमीटर तक ग्रेविटी है, जो उस ग्रेविटी को ना तो नीचे आने देगा ना ऊंचे, ये जो ग्रेविटी है ना ऊपर जाने देगा ना नीचे आने देगा। मान के चलिए कि आप एक रस्सी ले लीजिए, रस्सी ले लीजिए और रस्सी में एक पत्थर बांध लेते हैं, और पत्थर को लेके हाथ से घुमाते हैं उसको, और जब आप घुमाएंगे तो आपका क्या होगा कि एक डिफरेंट जो रेडियस है, पेरीमीटर है, वो घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से बंधा हुआ है, आपके हाथ से वो बंधा हुआ है, और मान के चलिए कि ये है, तो इसको जब हम घुमाते हैं तो देखिए इतना वेग घूम रहा है, घूम रहा है। क्यों? क्योंकि इसको हाथ से पकड़े हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक एक फोर्स लग रहा है, और फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है, जो ऑर्बिट होता है वो अल्टरनेशन होता है, ठीक है, अल्टरनेशन होता है। अब ये जो अल्टरनेशन है वो किस पे काम करता है? ग्रेविटी पे काम करता है, ठीक है। अब ये अल्टरनेशन जो होता है ऑर्बिट, ये किस पे काम करेगा?
ग्रेविटेशन पे। अभी ग्रेविटी क्या करेगा, उसको अट्रैक्शन प्रदान करेगा, यानी कि उसी अट्रैक्शन में वो वही तक रहेगा जहां पे उसको फिक्स किया गया है। ग्रेविटी का वहां पे उसको 3.1 होता है, 7.9 होता है, इस तरीके से एक 4.4 मतलब एक रेडियस में उसको बांध दिया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग ऑर्बिट के बारे में जानते हैं। ये जो ऑर्बिट होता है ना, ऑर्बिट दो तरह से होता है। एक ऑर्बिट होता है आपका इनर ऑर्बिट, अब एक होता है आपका आउटर ऑर्बिट। एक इनर ऑर्बिट हो गया आपका, एक आउटर ऑर्बिट हो गया। देखिए, ये आपका ऑर्बिट है, एक हो गया आपका इनर ऑर्बिट और एक हो गया आपका आउटर ऑर्बिट। जो इनर ऑर्बिट होता है, जो इनर ऑर्बिट जो होता है वो पृथ्वी का सरफेस से, ठीक है, पृथ्वी का जो सरफेस है वहां से अप टू 36,000 किलोमीटर, ठीक है, 36,000 किलोमीटर। यहाँ पे एक जीरो और बैठा दीजिए यहाँ पे, यानी 36,000 किलोमीटर पे अगर इतना रहा 36 या उससे कम, तो ये हो गया आपका इनर ऑर्बिट। अब यहाँ पे 36 या उससे ज्यादा किलोमीटर अगर है तो ये आपका हो गया आउटर आउटर ऑर्बिट हो गया। ठीक है, आउटर ऑर्बिट में वो चला जाता है। ठीक है, ये आपका आउटर ऑर्बिट में चला जाता है। अब ये समझ में आया, यानी कि पृथ्वी है, यानी मान के चलिए कि यहाँ पे ये अर्थ है, अर्थ का एक ऑर्बिट है, तो हर मतलब अर्थ का ऑर्बिट है, उसमें क्या होता है, एक इनर ऑर्बिट हो गया, एक आउटर ऑर्बिट हो गया। अब इनर ऑर्बिट कहां तक रहेगा, 36,000 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिट बोलते हैं। और 36,000 से ऊपर जब चला जाता है तो उसको हम लोग आउटर ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा जो चंद्रयान और मंगलयान जो है ना, इसी आउटर ऑर्बिट में ही है। अब तो समझ में आया होगा ना कि चंद्रयान मंगलयान कहाँ है, आउटर ऑर्बिट में है। आगे देखिए क्या है, अगर आप हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, सैटेलाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। सैटेलाइट में ऑर्बिट पढ़े कि सैटेलाइट क्या होता है। देखिए, जो सैटेलाइट जो होता है ना, वो कभी रीयूज नहीं किया जा सकता है, सैटेलाइट को यूज नहीं किया जा सकता है। लेट सपोज कीजिए कि ये सैटेलाइट है आपका, ठीक है, यहाँ पे वार हेड है, यानी यहाँ पे कुछ आपका उपग्रह वगैरह रखा हुआ है, उसमें 4 स्टेज है। ठीक है, इसमें फ्यूल रखा हुआ है, सॉलिड है, लिक्विड है, सॉलिड है, लिक्विड है, पीएसएलवी, जीएसएलवी, आपका एएसएलवी, तो ये सब में होता है। तो मान के चलिए कि सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, पहले बूस्ट किए, खत्म, कुछ दूर गया एक खत्म, कुछ दूर गया एक खत्म, कुछ दूर गया एक खत्म। अब ये क्या होता है कि इस तरीके से खत्म होता चला गया। ठीक है, खत्म होता चला गया, लास्ट में वारहेड ले जाके किसी भी उपग्रह को एक ऑर्बिट में छोड़ दिया, ऑर्बिट में छोड़ दिया। ऑर्बिट में छोड़ने के बाद ये क्या हुआ आपका, ठीक है, ये आपका वारहेड है वो वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि ये जो आपका सैटेलाइट है, ये जो सैटेलाइट है वो अपना ऑर्बिट पकड़ लिया, ऑर्बिट पकड़ लिया, उसी ऑर्बिट में वो गोल गोल घूम रहा है और वो जो भी उसका काम है अपना काम कर रहा है। तो ये जो होता है ना, उसको रीयूज नहीं कर सकते हैं। क्यों रीयूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको वापस लाने का व्यवस्था नहीं होता है। तो सैटेलाइट जो होता है वो सिर्फ वन वे होता है, एक तरफ से ले गए छोड़ दिए, फिर दोबारा वो आएगा नहीं। ठीक है, बस आप लोग याद रखिएगा कि आप मेंस की क्लास कर रहे हैं और मेंस की क्लास में आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है, फैक्चुअल डिटेल पे कम जाना है। ठीक है, तो जब रीयूज नहीं होगा तब यही आपका ऊपर ही घूम रहा है, तो अब लगातार बढ़ता चला जाएगा, क्या कहलाएगा, स्पेस जंक बोलेंगे हम लोग, स्पेस जंक बोलेंगे। अब यही स्पेस जंक केसलर सिंड्रोम के नाम से जाना जाएगा। अब यही स्पेस जंक किसके नाम से जाना जाएगा, केसलर सिंड्रोम के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देख लिए क्या है सैटेलाइट। ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे हम लोग, ऑर्बिट अल्ट्रेशन होगा, ग्रेविटी होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, उसी तरीके से ऑर्बिट आएगा, इनर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट। इनर ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर या उससे कम, यानी कि 36,000 किलोमीटर तक।
तो मान के चलिए कि अगर हम एक लाइन बनाते हैं, अब इसको 36,000 लिख देते हैं, 36,000 तक। ऊपर वाले को आउटर ऑर्बिट बोलेंगे, नीचे वाले को इनर ऑर्बिट बोलेंगे। तो आपका 36,000 किलोमीटर तक हो गया। अब ये कभी यूज नहीं होगा, और जब कभी यूज नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा, स्पेस जंक कहलाएगा। और ये जो स्पेस जंक होगा ना, वो केसलर सिंड्रोम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, वही केसलर सिंड्रोम के नाम से जाना जाएगा। आगे देखिए हम लोग शटल के बारे में देखते हैं। शटल क्या है? देखिए शटल क्या है, यूज इन द स्पेस डिलीवरी सिस्टम। स्पेस डिलीवरी सिस्टम यानी 36,000 से ऊपर जो भेजते हैं या भेजें, और ये स्पेस में कुछ भी डिलीवरी करना है तो उसी को हम लोग शटल बोलते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से कोई चीज मंगाते हैं ना, तो डिलीवरी बॉय आता है आपके पास, डिलीवरी बॉय आता है, तो क्या डिलीवरी देके वो चला जाता है या आप ही के पास रहता है? बस शटल वही है। यानी किसी भी चीज को वो उसका निर्धारित कक्षा है, ठीक है, जो ऑर्बिट है, ठीक है, जो टारगेटेड ऑर्बिट है, वो वहां पे ले जाकर उसको पुट कर देगा, वहां पे ले जाकर उसको छोड़ देगा, और ये फिर करेगा वापस ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका डिलीवरी सिस्टम है। ये रीयूजेबल है, ये आपका रीयूजेबल है। मान के चलिए कि गगनयान है, भारतीय है, या अमेरिका का जो मैन मेड मिशन था, जो मैन मिशन था, चंद्रमा पे गया, या फिर रसिया का था, तो क्या वहां पे गए तो लोग वहीं पे रह गए, आए ना, तो वही जब उन लोग जो लेकर आएगा वही शटल कहलाएगा। ठीक है, लाएगा ले जाएगा, लाएगा ले जाएगा, लाएगा। ठीक है, तो शटल हो गया। जैसे में एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, कॉस्मोनॉट्स होते हैं, और व्योमनॉट्स जो बोलते हैं, ये इसी से शटल से ऊपर जाते हैं। देखिए एस्ट्रोनॉट्स जो होता है ना, जो स्पेस में जो लोग जाते हैं उसको एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। तो जो ये एस्ट्रोनॉट्स है ना, ये यूएसए के द्वारा दिया गया टर्म था। ठीक है, कॉस्मोनॉट्स ये रसिया का दिया हुआ है, रसिया यानी रूस का दिया हुआ है। उसी तरीके से पूरा विश्व इसी के नाम से जानता है, एस्ट्रोनॉट से। रसिया अपने आप को कॉस्मोनॉट्स बोला, और भारत भी एक अपना नाम दिया, व्योमनॉट दिया गया। क्या नाम दिया गया? व्योमनॉट दिया गया। ये लाइफ, इसमें क्या होता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। क्योंकि जब अंतरिक्ष में जो लोग जाएंगे, अंतरिक्ष में रहेंगे, तो उनको खाने पीने का भी व्यवस्था होना चाहिए, उनका ऑक्सीजन होना चाहिए। तो इस तरीका से जो कुछ भी होगा आपको लाइफ सपोर्ट सिस्टम आपको देखने के लिए। जैसे गगनयान में हम लोग इसको यूज करेंगे, शटल को। ठीक है, वी ऑल्सो मेक रेडी स्पेस स्टेशन, हम लोग ऑलरेडी स्पेस स्टेशन को बनाने की में है, और ऐसा भी बोला गया है कि 2035 तक हम लोग स्पेस स्टेशन बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, मान के चलिए कोई मशीन जो है वो 20 टन का है, ये क्या होगा, यहाँ पे स्पेस स्टेशन है, तो वहां ले जाएगा, इसको ले जाके इंस्टॉल करेगा, फिर आएगा, फिर लेके दूसरा जाएगा, फिर इंस्टॉल करेगा, फिर आएगा, फिर लेके जाएगा, दूसरा इंस्टॉल करके आ जाएगा, फिर। तो इस तरीके से क्या होता है कि छोटा छोटा कंपोनेंट ले जाकर जोड़ेगा, तब जाके बड़ा सा स्टेशन तैयार होगा। अब हम लोग ऑर्बिट के बारे में ही पढ़ते हैं कि ऑर्बिट क्या होता है, क्या क्या ऑर्बिट होता है, उसके बारे में पढ़िए। फ्रेंड जब ये हम लोग आगे करेंगे ना, तो उसमें हम लोग को पता चलेगा कि ऑर्बिट का हम लोग क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम में क्या होता है। तो देखिए आपका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी चीज को, उस ऑर्बिट को उस नाम देते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस के मुताबिक, तो देखिए पृथ्वी के सतह से ना 50 से 2000 किलोमीटर तक रहे, 50 से 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा ना, ठीक है, और उसका इनर ऑर्बिट में रहेगा। इनर ऑर्बिट क्यों? क्योंकि आपको बताया था कि 36,000 किलोमीटर है ये। ठीक है, इसके ऊपर क्या है आपका आउटर ऑर्बिट है, और उसके नीचे में क्या है आपका इनर ऑर्बिट है। तो ये क्या है, देखिए 50 से 2000 किलोमीटर, यानी कि ये नीचे होगा, यानी कि इनर ऑर्बिट में है। तो इसी को हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट में रखते हैं इसको। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि 50 से 2000 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है उसको लो अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे। ठीक है, और 5000 से 20,000 बीच के जो दूरी है मीडियम अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे, ये भी इनर ऑर्बिट में ही होगा आपका। ठीक है,
उसी तरीके से आपका जियो स्टेशनरी ऑर्डर जो ऑर्बिट होता है वो 36,000 किलोमीटर, आपको पता है ना 36,000 किलोमीटर का जो एरिया होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। माइल्स में देखेंगे और 22236 माइल्स में हो जाएगा। आउटर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट ये 36,000 है, 36,000 से 2-4-5 हजार किलोमीटर आगे पीछे होता है, उसको कंसीडर नहीं करते हैं, ये आपका लगभग में होता है, तो ये आउटर ऑर्बिट में हो गया। तो आप देख रहे हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहाँ है, आपका आउटर ऑर्बिट में है। हाई अर्थ ऑर्बिट जो है ना आपका 36,000 से अगर ऊपर चले जाते हैं, 36,000 है, 36,000 से ऊपर चले जाते हैं तो वही आपका हो गया, आपका आउटर ऑर्बिट हो गया। कितना हो गया आपका, आउटर ऑर्बिट हो गया आपका। इधर देख लीजिए अब क्या है यहाँ पे, पोलर ऑर्बिट, इंक्लाइंड ऑर्बिट, इक्वेटोरियल ऑर्बिट। ये क्या होता है आपका, पोलर ऑर्बिट क्या होता है कि देखिए कोई भी उपग्रह होता है ना वो इस तरीका से, जब यहां से पोलर ऑर्बिट है, ऊपर से नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, इस तरीका से रोटेट करता है, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर ऑर्बिट बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पोलर ऑर्बिट बोलते हैं। उसी तरीका से जब इंक्लाइंड है, मान के चलिए कि कोई भी ये इस एंगल से घूम रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग इंक्लाइंड ऑर्बिट बोलते हैं, इंक्लाइंड ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीका से जब आप इक्वेटर के समान घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल ऑर्बिट बोलते हैं। उसी तरीके से इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वेटोरियल ऑर्बिट बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग पता चल गया होगा कि पोलर ऑर्बिट क्या होता है, आपका इंक्लाइंड ऑर्बिट क्या होता है, और इक्वेटोरियल आपका ऑर्बिट होता है वो क्या होता है। आप लोग को नोट चाहिए फ्रेंड, तो आप लोग कोचिंग के जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। देखिए आपका ये नंबर है आपका, इसी नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी उपग्रह जो होता है ना, जब भी मान के चलिए कि कोई भी उपग्रह होता है वो कहाँ पे पोलर ऑर्बिट में है या आपका इंक्लाइंड ऑर्बिट है या इक्वेटोरियल ऑर्बिट है, उस सब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए, ये शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इतना जरूरत नहीं है आपको, बस एक छोटा सा रिव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आगे चल के जब हम लोग देखेंगे कि IRNS जो होता था, ठीक है, उसको कहाँ पे डालें, ठीक है, जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए आपका ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है आपका, और जब आपको कोई भी सैटेलाइट जो होता है ना वो 50 किलोमीटर की दूरी पे जाता है, ठीक है, या यहाँ से आपका 5,000 किलोमीटर की दूरी पे जाता है, तो मान के चलिए कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, मान के चलते हैं कि मान के चलिए कि आपका ये कोई एक आदमी है, वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, कोई एक आदमी है खड़ा है यहाँ पे। अब क्या कहता है, ये एक पत्थर पत्थर फेंकता है और 3.1 किलोमीटर के स्पीड से भेज देता है, पत्थर ना, पत्थर फेंकता है 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्या हुआ कि यहाँ तक गया, तो जहां तक इसका मोशन खत्म हुआ पृथ्वी पर घूम जाएगा। तो लेट सपोज कीजिए कि एक उपग्रह होता है, हम लोग इतना स्पीड से भेजे और ये कुछ दूर तक जाएगा लेकिन यहाँ तक गिर जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड के भेजेंगे, तो ये और ऊपर आया, यहाँ तक आया और फिर यहाँ गिर गया, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से दम लगाएंगे कि नहीं और भी करते हैं, तब हम लोग 7.9 किलोमीटर, ठीक है, पर सेकेंड से जब फेंकेंगे, तब यहाँ से जब एक आदमी फेंकेगा चलेगा, तब यहाँ से आके आपका यहाँ घूमेगा, अब इसी स्पीड पे लगातार घूमता चला जाएगा। अब ये एक ऑर्बिट बन गया, अब इसी ऑर्बिट में आपका जो सैटेलाइट है वो घूम रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ तक देखिए, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट आपका है 5,000 किलोमीटर है, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट तक है, तो अर्थ से जो 50 किलोमीटर पे या 5,000 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट में जो भी उपग्रह है वो यहां से फेंकेंगे, तो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड से जब हम उसको यहां से
थ्रस्ट देंगे तब वो जाके अपना ऑर्बिट में घूमता रहेगा, ग्रेविटी में अपना राउंड राउंड लगाते रहेगा। वही जब 36 किलोमीटर पे जाते हैं तो वहां पे हम लोग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड से लगा देते हैं, तो वही आपका सैटेलाइट आपका घूमना शुरू कर देता है और वो घूमते रहता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए मतलब 50 जितना ज्यादा ऊपर जाइए, यानी पृथ्वी के सतह से जितना ऊपर चले जाइएगा, आपका जो आपका स्पीड है उतना कम होता चला जाएगा। यानी धरती के नजदीक में है, ऐसा क्यों होता है, जरा आप लोग सोच के बताइए तो क्यों होता है, बताइए क्यों होता है, क्यों होगा ऐसा बताइए। देखिए ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के पास में जो आपका ग्रेविटी है वो ज्यादा होता है, पृथ्वी के पास ग्रेविटी ज्यादा होता है, तो अगर कम फोर्स से फेंकेंगे तो ग्रेविटी उसको खींच लेगी। लेकिन 36,000 किलोमीटर पर सोचिए, 36,000 किलोमीटर पे जब हम लोग उसको भेज रहे हैं, आपका ये कितना 36,000 किलोमीटर है, 36,000 किलोमीटर पे जब भेजते हैं तो वहां पे ग्रेविटी कम हो जाता है, और 3.1 किलोमीटर के स्पीड से जब भेज देते हैं तो वो अपना ग्रेविटी में अपना चक्कर लगाते रहता है वो सैटेलाइट। ठीक है, उसी तरीके से ऑर्बिटल स्पीड क्या है, देखिए इसका यहाँ पे क्या है कि 88 मिनट में वो चक्कर लगाएगा। ठीक है, क्योंकि 7.9, अब ये जो है 3.1 तो 24 घंटा में एक आपका क्या लगाएगा, एक चक्कर लगाएगा, यानी पृथ्वी के साथ। इसीलिए 36,000 किलोमीटर पे कौन सा लगाया जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। यानी पृथ्वी है, ये मान के चलिए पृथ्वी है, और पृथ्वी जैसे 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 घूमेगा, सैटेलाइट को भी फिक्स कर दिए हैं, जैसे जैसे ये यहाँ पृथ्वी घूम रहा है और ये घूम रहा है, ये यानी फिक्स है, फिक्स है। और जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगा उस तरीके से ये घूम रहा है, तो पृथ्वी के अनुसार अपना रोटेट करते रहेगा, पृथ्वी के एक जगह पे स्टेबल कर दिए और पूरी तरीके से। ठीक है, जिस तरीके से भारत है, भारत के सामने भारत यहाँ है, भारत के सामने 36,000 किलोमीटर पे लगा दिए, और जैसे पृथ्वी घूम रहा है ये आपका घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, और भारत पर हमेशा नजर बनाए हुए। लिस्ट ऑफ ऑर्बिट, कौन कौन ऑर्बिट होता है, अब ये देखिए, एक होता है पोलर ऑर्बिट, एक होता है पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है। उसके बाद आपका होता है एक जीपीएस ऑर्बिट, जीपीएस के लिए क्या होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जीईओ, और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट होता है। कोई भी उपग्रह को हम लोग कहां भेजते हैं, कैसे भेजते हैं, इसी से पता चलता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या होता है, देखिए पोलर ऑर्बिट तो बता दिया आपको, यानी कि जो पोल टू पोल, यानी कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण पृथ्वी के इस तरीके से रोटेट कर रहा है, उसको पोलर ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, पोलर ऑर्बिट हो गया आपका। उसी तरीके से ठीक है, उसी तरीके से देख लिया आपको, ये अलग अलग करके दिखा दे कर देते हैं ताकि आप लोगों को पता चले। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते समय देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब आप देखेंगे फ्रेंड कि पोलर ऑर्बिट है, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, यानी पोलर पोलर है, तो आप ये भी जानोगे पोलर पोल के पास 6 महीना दिन 6 महीना रात होता है, लेकिन सन सिंक्रोनस हम इसलिए लगा दिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पोलर तो है, तो मान के चलिए तब तो पोल के पास जाएगा तो अंधेरा में आ जाएगा, तो हो सकता है कि कोई सैटेलाइट अंधेरा में आपका पिक न ले, लेकिन पोल के समक्ष इस तरीका से हम ऑर्बिट को अलग अलग डायमेंशन पे लगाएंगे कि वो हमेशा सन के सिंक्रोनस में अपना चलता रहे। ठीक है, इसलिए हम पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए आपका कौन सा हो गया, आगे देखेंगे हम लोग पोलर ऑर्बिट क्या होता है, इस सब के बारे में आगे डिटेल्स करेंगे। तो देखिए ये होता है पोलर ऑर्बिट, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जीपीएस ऑर्बिट,
जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, जियो संक्रोनस आपका ट्रांसफर ऑर्बिट होता है। ठीक है, उसी तरीके से सैटेलाइट के बारे में देखें कि आपका सैटेलाइट 5 तरह से होता है। पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जैसे हमारा आर्यभट्टा था, आर्यभट्ट जो था वो हमारा एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था। ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ जनरली कहाँ डालते हैं, या आपको यहाँ डालेंगे इसको, यानी कि पोलर ऑर्बिट में, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में हम लोग डालते हैं। ठीक है, उसी तरीके से देखिए आपका क्या है कि आपका SRM सैटेलाइट आउट आपका हो गया एनुसेट, एनुसेट अन्नामलाई, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी है उसका सैटेलाइट था। अब ये SRM चेन्नई, SRM चेन्नई का ये साइंटिस्ट था। तो ये सब क्या होता है ना, यूनिवर्सिटी सैटेलाइट होते हैं। यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट को ले जाके हम लोग कहाँ बैठाते हैं, आपका कक्षा में बैठाते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी सैटेलाइट जो है ना वही है आपका रैमसेट, एनुसेट। इसको भी हम लोग जनरली रखते हैं पोलर सैटेलाइट या पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखते हैं। ठीक है, यहां तो समझ में आया होगा। जीपीएस क्या है, जीपीएस हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है ना वो भी आपका मैक्सिमम करके आपका यही यही आपको देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा आपको, नीचे का ऑर्बिट यानी लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हम लोग को ऑलरेडी पढ़ना भी है, बहुत ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जियो स्टेशनरी, देखिए अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए जो भी सैटेलाइट होगा ना, इनसैट, जीसैट, वो सब हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, मेनली हम लोग को यहाँ पे होता है। यहाँ तो कोई समझ में दिक्कत है तो पूछिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो पूछिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीका से हम लोग जो ऑर्बिट होता है वो क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखें पोलर ऑर्बिट क्या होता है। तो पोलर ऑर्बिट के बारे में जानिए कि 50 से 2000 किलोमीटर की दूरी पे रहता है वो। दूसरा क्या है, 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से वो चलेगा। ठीक है, 88 मिनट से 2 घंटा के बीच का उसका आवर होता है, इतना में वो एक चक्कर लगा लेगा। यानी कि हम लोग देखेंगे कि ये आपका पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। अब यहीं से कोई भी सैटेलाइट बढ़ रहा है, इसे चल रहा है, पोलर, पोल टू पोल चल रहा है, यानी कि पोल टू पोल चल रहा है, इसी को हम लोग पोलर सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, पोलर सैटेलाइट, इसका यूज कहाँ पे, देखिए अब आ रहा है ना सैटेलाइट का जो पोलर ऑर्बिट का जो पोलर सैटेलाइट होते हैं उसमें बात है ना कि इसका यूज किसमें होगा, तो उसमें यूज पूछा है ना, सिलेबस में है उपग्रहों का उपयोग। तो देखिए यहाँ पे इसका हम लोग यूज करते हैं फॉर स्पाई, यानी जासूसी के लिए करते हैं, मैपिंग के लिए करते हैं, क्या मैपिंग होगा, टेलीकम्युनिकेशन, नेविगेशन। ठीक है, मैपिंग यानी मानचित्रण में करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन आप लोग हिंदी में वही लिखे, टेलीकम्युनिकेशन लिख सकते हैं, यानी कि दूरसंचार के बारे में हो गया। और नेविगेशन, नेविगेशन नेविगेट करने के लिए उसका निगरानी। ठीक है, नेविगेशन के लिए जैसे कोई भी जहाज जा रहा है या कोई मछुआरा का जहाज है, तो इस तरीके से जब नेविगेट करते हैं, या आप जब आप कहीं जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो हम कैसे जीपीएस खोल के हम लोग नेविगेट करते हैं कि हाँ कहाँ जाना है, उसी के बारे में। देखिए पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में देखिए, इसमें इसमें नहीं क्या है ना कि देखिए आपका क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, छोड़िए इसको ले लेते हैं। हाँ, ये आपका पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी को
ये पृथ्वी है, यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है। तो मान के चलिए कि साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जब घूमेगा, लेट सपोज कीजिए कि मेरे पास ऐसा गोला चीज तो है नहीं कुछ, मान के चलिए कि ये पृथ्वी है, यहाँ पे सूर्य यहाँ पे है, इक्वेटर के पास में है, यहाँ पे पृथ्वी है ये। तो यहाँ से साउंड ट्रैवल, आपको लाइट को ट्रैवल करने में दिक्कत होता है। तो मान के चलिए कि यहाँ पे सन है, सन यहाँ से ट्रैवल करेगा, इक्वेटर पे पूरा का पूरा आपका रोशनी दे देगा ये, ठीक है। लेकिन यहाँ से उसको नॉर्थ पोल पे करने पे देखिए यहीं तक रोशनी गया, यहाँ तक तो अंधेरा हो गया ना, यहाँ तक अंधेरा हो गया। उसी तरीका से यहाँ से हम लोग यहाँ जब जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये अंधेरा हो गया, अंधेरा हुआ। तो अब क्या हुआ कि कुछ सैटेलाइट जब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जब जा रहे होते हैं तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसका फिगर नहीं ले पाते हैं। या दूसरी बात कि मान के चलिए कि ये उपग्रह, मान के चलिए कि ये पृथ्वी है, एक उपग्रह, एक इधर मैं हूं, इधर आप है, ठीक है। तो लेट सपोज कीजिए कि कोई उपग्रह यहाँ पे चला, यहाँ गया, तो इधर का पिक तो लेगा, लेकिन क्या पीछे का पिक ले पाएगा वो, क्योंकि ये क्या अपोजिट साइड में है। यहाँ से लिया पिक लेते हुए यहाँ पे पहुंचा, इधर का पिक लिया, तब तक इधर में क्या हो रहा है उसको नहीं पता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे पोल है, तो पोल के पास जब वो पहुंचता है तो हो सकता है कि पोल के पास अंधेरा हो या कुछ भी, पोल नहीं ले पाया, तो पोलर सैटेलाइट इसे चल रहे थे, ठीक है, चल रहे थे। तो इसी सिचुएशन से निपटने के लिए पोलर सन सिंक्रोनस लाया गया। और इसमें क्या है तो ये देख लीजिए आप लोग, इसमें क्या है आपका कि ये पृथ्वी है। अब क्या हुआ कि उपग्रह को यहां से हम ले आए 98.6 डिग्री इंक्लिनेशन पे लगा दिए। अब इतना पे लगा दिए, अब क्या हुआ कि देखिए पृथ्वी चाहे पृथ्वी पे घूम रहा है, ये घूम रहा है, यानी कि अब क्या हुआ कि जो अंधेरा का गैप जो था ना, ये इसको दूर कर दिया, ये दूर कर दिया। और ये पृथ्वी घूमते रहेगा, यहाँ पे घूमते रहेगा, यहाँ से अपना पीक यहाँ से ले रहा है 98.8 डिग्री पे है, लेके चल रहा है, ठीक है। इसीलिए जीपीएस वगैरह होता है ना, उसी में मान के चलिए कि ये उपग्रह है ना, तो एक 98 डिग्री पे इतना लगा दिया, 98.6 डिग्री पे, दूसरा 98 इसे लगा दिया, तीसरा इतना पे लगा दिया, चौथा इतना पे लगा दिया, पांचवा इतना पे लगा दिया। अब इस तरीके से क्या होता है कि एक न एक सैटेलाइट आपका लगातार कंटिन्यू घूम रहा है आपके साथ, ठीक है। और जगह जगह का इधर का भी पीक, इधर का भी पीक ले रहे। जब हम लोग देखेंगे IRNS जो हम लोग का है, उसमें सात उपग्रहों को एक बार लगाया गया है, ठीक है। 7 उपग्रह को प्लेस किया गया है कि अब तुम कहां से पीक लोगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसी तरीके से देखिए सैटेलाइट फॉलो द पाथ ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का जो पाथ है उसी को हमेशा ही फॉलो करते रहता है। इट इज द बेस्ट ऑर्बिट रिमोट सेंसिंग एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए ये आपका काम करता है, यानी कि आपका रिमोट सेंसिंग के लिए एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन करने के लिए काम करता है। ये आपका मैपिंग का काम करेगा, ठीक है। रिमोट सेंसिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगला एक टॉपिक है रिमोट सेंसिंग। क्या होता है ये रिमोट के मतलब कि कोई पिक लेके वहां से धरती है, वहां से पिक लिया, भेजा, भेज के जो कंट्रोल रूम है वहां दिया, उसका वो लोग डिकोड करेगा, डिकोड करके उसे निकालेगा, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हुआ। देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो था ना, इसके बारे में बता रहा था। जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होता है वो कहाँ पे चलता है, कैसे चलता है। तो देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है ना, वो मान के चलिए आपका पृथ्वी है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 36,000 किलो, 3600 लिखा गया फ्रेंड, टाइपिंग मिस्टेक है आपका, यहाँ पे आपका 36,000 किलोमीटर अबाउट है, ये याद रखिएगा, अबाउट यानी कि
थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा, 2 2 4 5 6 हज़ार किलोमीटर का आगे पीछे है तो इसको देखेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे जब लगाते हैं तो उसका स्पीड कितना होता है 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड से। ठीक है, 24 घंटा में घूमेगा। अब ये अर्थ के रोटेशन के साथ में घूमेगा। लेट सपोज कीजिए कि आपका अर्थ है, ठीक है, इक्वेटर है ये। अब क्या होगा कि पृथ्वी एक 24 घंटे में एक बार रिवॉल्व कर गई, एक बार में रिवॉल्व कर गया करे। तो अब क्या हुआ कि इसी तरीका से सैटेलाइट को भी ले जाके पृथ्वी के घूर्णन गति के साथ, यानी उसका रेवोल्यूशन पीरियड के साथ उसको अटैच कर देते हैं 36,000 किलोमीटर पे 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड से। अब जैसे 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 पृथ्वी घूमेगी इस तरीका से ये घूमता हुआ बस पृथ्वी के साथ साथ घूमता हुआ चलेगा। अब इस तरीका से ये कंटिन्यू पृथ्वी के साथ अपना अपना का पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, इस तरह पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, जिस तरीका से पृथ्वी का जो पाथ होगा उसी को ये फॉलो करते चला जाएगा। लुक लाइक स्टेशनरी, स्टेशन मतलब एक स्टेशन पे फिक्स कर दिया तो स्टेशनरी। अब ये 24 घंटा काम करेगा। क्यों 24 घंटा काम करेगा भाई? आपके पास हम है, मेरे फेस के सामने तुम ऐसे खड़े हो, ठीक है, तो हम जिधर घूमेंगे तुम भी ऐसे घूमते चले जाओगे ना। तो 24 घंटा देखो ऐसे घूम रहे हैं तो 24 घंटा तो तुम हम ही को देख रहे हो। जब देख रहे हो तो उस तरीके से ही आपका, ठीक है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होता है वो सेम टू सेम यही होता है आपका, जियो स्टेशनरी से रिलेटेड है, अपना चक्कर घूमने देता है। लेकिन इसका खासियत ये क्या है, ये सर्कुलर मोशन में रहता है। ठीक है, ये पहले जाता है वेस्ट टू ईस्ट, अब ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से घूमते रहता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों तरफ से घूमेगा। यहाँ गया, ये आपका वेस्ट है, ईस्ट गया और फिर यहाँ से घूम के आपको यहाँ आएगा। अब इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, अर्थ और आपका जीईओ में क्या है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है। ये सिर्फ पृथ्वी के साथ साथ घूमते रहेगा। ये आपको जैसे पृथ्वी के पास ले जाकर फिक्स कर दिए, वो लगातार घूमता चला जाएगा आपका। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते चलेगा। 36,000 किलोमीटर पे ये भी लगाया हुआ है, ये भी 36,000 किलोमीटर प्लस माइनस 5,000 किलोमीटर लगाया जाता है ये। जीटीओ में क्या लगाया जाता है, जियो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में क्या लगाया जाता है। ठीक है, ये आपका जो 36,000 किलोमीटर होता है उसको ऊपर में होता है, ट्रांसफर ऑर्बिट बाहर चला जाता है, वहां पे लगाते हैं। तो देखिए आईआरएनएस इंडिया का सैटेलाइट है, ठीक है ना। ये आईआरएनएस जो बना था ना, आप ओरिजिनल जीपीएस इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका बनाने के पीछे आपका वही कारगिल वॉर जब हुआ था, याद रखिए, जब हम लोग को जीपीएस का सहायता नहीं दिया गया था। और जब जीपीएस की सहायता नहीं दिया गया तो उसी सिचुएशन से लड़ने के लिए, उसी सिचुएशन को दूर करने के लिए आईआरएनएस के जो सीरीज है उसको लाया गया। ठीक है, इसमें टोटल कितना सैटेलाइट है, 7 वो सैटेलाइट है। कितना, 7 सैटेलाइट है। और 7 में 3 आपका जीईओ में है और 4 आपका जीटीओ में है। ठीक है, जीईओ में है एंड जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में है, और जो आपका है बाकी का है आपका ट्रांसफर ऑर्बिट में। ठीक है ना, जैसे मान के चलिए कि ये आपका ये है, तो मान के चलिए यहाँ पे आपका 36,000 किलोमीटर मान के चलिए ये पृथ्वी है, यहाँ से लेके 36,000 किलोमीटर तक है। लेकिन एक उपग्रह ऐसे ऐसे चल रहा है, उपग्रह ऐसे बढ़ रहा है, यानी कि 36,000 किलोमीटर तक तो है ही, लेकिन उसके ऊपर भी तो ये है। अब यहाँ पे एक सैटेलाइट लगा दिया गया, मान के चलिए यहाँ पे एक सैटेलाइट लगा दिया, तो एक यहाँ तक का मैप ले रहा है, एक यहाँ तक का मैप ले रहा है, एक जो आपका यहाँ तक का मैप ले रहा है, एक आपका यहाँ तक का मैप, एक आपका यहाँ तक, एक आपका यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरीका से आपका अगर इंडिया का देखेंगे हम लोग, तो जैसे कि 7 नंबर यहाँ है, 4 नंबर यहाँ है, 6 नंबर यहाँ है, 3 नंबर यहाँ है, 2 नंबर यहाँ है, 1 नंबर यहाँ है। तो इस तरीका से हम लोग बैठा देते हैं, तो हम लोग चलते रहता है ये, और जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में चलते रहता है। अब क्या होता है, देखिए इसका एप्लीकेशन जो अभी आपको बताया, उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे वो देख लीजिए हम लोग। ठीक है, एप्लीकेशन फंक्शन क्या है, उपग्रह का उपयोग क्या है, कैसे है, वो सब के बारे में देखते हैं। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट में, ठीक है, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, मतलब आपदा प्रबंधन में काम होता है। फॉरेस्ट मैपिंग होता है, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हर 2 साल पे
जो पृष्ठ सर्वे किया जाता है उसमें निकाला जाता है, वो उसी के अनुसार यहाँ पे है। ठीक है, वेदर फोरकास्ट, मौसम कैसा है, सुहाना है, बर्फीला है, क्या है, उसके बारे में ये बताता है। ठीक है, उसके बारे में स्पाई यानी कि जासूसी, मतलब किसी देश पे जासूसी, जैसे हमारा जो आपका नाविक है, नाविक है जो हम लोग का जो जीपीएस है, नाविक नाम दिए उसको, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका नहीं लेना चाह रहा है, बहुत सारे देश नहीं लेना चाह रहा है पड़ोसी देश कि नहीं आप जासूसी करेंगे। ठीक है, उसी में आईआरएनएस के द्वारा ये कयास लगाया जाता है। चाइना हमेशा उसका अपोज करता है कि जो आपका आईआरएनएस जो घूम रहा है वो चाइना का बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है, हमारे जो जो प्राइवेट एक्टिविटी है उसको आप मतलब मेजर कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। स्पाइस हो गया आपका ओशन से। ठीक है, ओशन का टेम्परेचर कितना है आपका, टेम्परेचर कितना है, सैलिनिटी कितना है, ठीक है, या फिर ओशन का लेवल बढ़ रहा है, लेवल घट रहा है, ये सब के लिए हम लोग आपको इन जो सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं, उसका यूज करते हैं। फील्ड क्रॉप का मैपिंग करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कैसे होता है, तो देखोगे आप लोग ड्रोन से ये होता है, या फिर सैटेलाइट से डायरेक्ट हम लोग फसल का फोरकास्ट करते हैं कि कहाँ क्या होगा, कहाँ सूखा पड़ेगा, कहाँ कैसे होगा, उस सब के बारे में जानते हैं। या कहाँ सूखा पड़ा, कहाँ पे धान खत्म हो गया, कहाँ पे बाढ़ पड़ा, कहाँ पे बाढ़ की वजह से फसल खत्म हो गया, तो उस सब के बारे में आपका फील्ड फील्ड क्रॉप को अपना देखता है। उसी तरीके से रिसोर्सेस क्या है, ठीक है, जैसे बिहार के जमुई में सोना खदान खोजा गया, झारखंड में बुंदेलखंड, बूढ़ा पहाड़, ये सब पे सोना या जो भी और भी खनिज खोला गया, यानी कि रिसोर्सेस का पता लगाता है। नेम ऑफ सैटेलाइट में अगर देखें हम लोग, सैटेलाइट का नाम जानते हैं तो आईआरएस श्रृंखला 1B, 1, 1B, C, D, E, F, ठीक है, ये सब पुराना नाम था। इन सब पुराना नाम को ओशन सेट दे दिया गया, नया नाम दे दिया ओशन सेट। ओशन सेट यानी ओशन से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड जो भी कुछ भी इंफॉर्मेशन जो उपग्रह रहेगा वो ओशन सेट का श्रृंखला में हो जाएगा। उसी तरीके से रिसोर्स सेट यानी कि जो भी संसाधनों का पता लगाएगा वो आपका रिसोर्स सेट में चला गया। ठीक है, रिसोर्स का पता लगाया, रिसोर्स सेट में चला गया। ठीक है, उसी तरीके से आपका रीसेट हो गया, उसी तरीके से आपका कार्टो सेट हो गया। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप देख लीजिएगा। ठीक है, नया नाम है आपका। उसी तरीके से अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट होते हैं उनका क्या है, रेट ऑफ फ्रिक्शनल चेंज अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस का फ्रिक्शन में कितना चेंज हो रहा है, जो 24 घंटा में एक रेवोल्यूशन लगा रही है, क्या उसमें कोई चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका बारे में पता लगाएगा। या कोई भी पृथ्वी का चेंज हो रहा है उसको बारे में लगाएगा। ठीक है, रेट ऑफ ड्राइनेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो अर्थ का जो एक्चुअल टेम्परेचर है, ठीक है, उसके बारे में, उसका टेम्परेचर जो है वो ड्राई हो रहा है कि वेट हो रहा है, उसके बारे में आपका पता चलेगा। मूवमेंट ऑफ प्लेट, ठीक है, दुनिया में 7 सबसे बड़ी प्लेटें हैं, कौन कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस तरीके से हजारों छोटे प्लेट्स हैं, तो प्लेटों का मूवमेंट कब हो रहा है, भूकंप कब आ रहा है, कैसे होगा, उसके बारे में बताएगा आपको। सुनामी कब आ रहा है, सुनामी आके अब तक तो भूकंप का अंदाजा नहीं लगाया गया है, लेकिन भूकंप प्रभावित क्षेत्र तो हम लोग जानते हैं ना कहाँ पे है। ठीक है, जैसे कि आपका प्रशांत महासागर के जो चारों तरफ होता है, ठीक है, ठीक है, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, तो वहां पे भूकंप ज्यादा आता है, ये सब पता लगाता है। सुनामी का पता लगाएगा, वोल्केनोस का पता लगाएगा। ठीक है, ठीक है, उसी तरीके से आपका इनसेट हो गया, आपका जीसेट हो गया। ठीक है, तो इनसेट हो गया आपका, जीसेट हो गया, कहाँ लगाया जाएगा, 36,000 किलोमीटर पे लगाया जाएगा। और ये आपका मल्टीपर्पज सैटेलाइट है, आपका ये मल्टीपर्पज सैटेलाइट है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन में आपका काम करेगा, 24/7 चलते रहेगा आपका। ठीक है, बिजनेस नेटवर्किंग में इसका इनसेट जीसेट का यूज होगा, बिजनेस नेटवर्किंग में। न्यू गैदरिंग में हो गया, न्यूज ना, न्यूज गैदरिंग में हो गया आपका। ठीक है, न्यूज इकट्ठा करना, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके बारे में। रीजनल जीपीएस में जैसे गगन गगन आईआरएनएस हो गया, इस सब में इनसेट जीसेट का उपयोग ज्यादा होता है। उसी तरीके से वेदर फोरकास्टिंग में, ठीक है, वेदर फोरकास्ट एक में है फ्रेंड, वेदर फोरकास्टिंग के बारे में पता चलता है। तो फ्रेंड यहाँ तक हम लोग सैटेलाइट के बारे में पढ़े कि क्या है सैटेलाइट, कौन सा ऑर्बिट में कहाँ पे कैसे होगा, उसके बारे में पढ़े। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड हम लोग कि लॉन्च व्हीकल के बारे में देखें। लॉन्च व्हीकल के बारे में देखिए क्या है कि इसका देखिए 50% लॉन्च व्हीकल यानी कि कोई भी सैटेलाइट है तो सैटेलाइट को ले जाने के लिए
मतलब कोई भी तो ऐसा परिवहन चाहिए ना, ऐसा ट्रांसपोर्ट चाहिए ना। ठीक है, जैसे आप मान के चलिए आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपको ट्रांसपोर्टिंग के लिए बाइक चाहिए, बस चाहिए, कार चाहिए, ट्रेन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, तो वो आपको चाहिए। तो उसी तरीका से कोई भी मान के चलिए कि आपका सैटेलाइट्स है, उपग्रह है, उसको अपने निर्धारित कक्षा में, निर्धारित ऑर्बिट में, आपको सर्टेन ऑर्बिट में जाना है, तो उसको ले जाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो गाड़ी चाहिए ना। तो उसी गाड़ी को हम लोग लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। ठीक है, लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। और लॉन्च व्हीकल का जो 50% होता है ना, उसका अपना वेट होता है। जैसे कि आप बस में चढ़ते हैं तो बस का एक अपना वेट होता है ना, उसके बाद ऊपर से आदमी चढ़ता है तो अलग वो वेट होगा। अब उसी तरीके से 50% जो वेट होता है ना, वो आपका प्रोपेलेंट का होता है, साथ में उसमें जो सैटेलाइट जा रहा है उसका होता है। ठीक है, फिर आपका 15% क्या होता है आपका फेल होता है, अब 85% आपका ऑक्सीडाइजर होता है। क्योंकि मान के चलिए कि जो हाइड्रोजन गैस जो होता है या हाइड्रोजन एनर्जी है, तो लिक्विड प्रोपेलेंट मतलब डालेंगे हम तो फ्यूल डालेंगे, तो आप ही जान रहे हैं बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज नहीं जलेगा। ठीक है ना, तो जब फ्यूल को जलना होगा तो उसके लिए ऑक्सीडाइजर ऑक्सीजन डालेंगे ना हम लोग, वही ऑक्सीडाइजर है। ठीक है, अब जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल आया, कैसे कैसे आया। ठीक है, हम लोग मान के चलिए कि आर्यभट्टा से लेकर आज हम लोग मंगलयान तक आदित्य 11 तक पहुंच चुके हैं। तो उन लोग को ले जाने के लिए भी तो कोई ना कोई तो लॉन्च व्हीकल होना चाहिए ना। तो जब लॉन्च व्हीकल होगा तो उसी में आपका फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन होगा आपका फर्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। जी फॉर जनरेशन, एल फॉर लॉन्च और वी फॉर व्हीकल। तो फर्स्ट जनरेशन आपका जीएलवी हो गया, एसएलवी, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जानते हैं इसको। जब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जानेंगे तो इसमें देखिए 4 स्टेजेस थे। ठीक है, मान के चलिए कि कोई भी लॉन्च व्हीकल होता है उसका 4 स्टेज था। ठीक है, और ऊपर आपका सैटेलाइट यहाँ पे रख दिए। ठीक है, तो इसमें सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, यानी कि इसमें चारों एस है। देखिए आपका, यानी चारों चेंबर में सॉलिड सॉलिड ईंधन सॉलिड फ्यूल डाला जाता था। ठीक है, ये क्या था आपका एसएलवी सैटेलाइट जो था ना, वो लियो में रहेगा, लियो ना, 40 से 4000 आपका वेट रहेगा, ये ले जाकर छोड़ेगा आपका। और 1980 में रोहिणी सैटेलाइट इसी से ले जाया गया था। ठीक है, एसएलवीएस से आपका आपका एसएलवी से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से रोहिणी को ले जाया गया था, ये याद रखिएगा। आपका पहला कौन था, एसएलवी है। ठीक है, उसमें 4 स्टेज आपका क्या है, आपका और सब के सब चारों स्टेज क्या है आपका सॉलिड है। ठीक है, 440 से 4000 किलोग्राम का इसको भी सैटेलाइट को ये अपना निर्धारित ऑर्बिट में ले जाएगा। और कितना, ये रोहिणी सैटेलाइट जो था ना, वो इसी के द्वारा छोड़ा गया था, एसएलवी। एसएलवी तो समझ रहे हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑगमेंटेड लग गया आपका, ऑगमेंटेड लग गया। ठीक है, यानी इसका एडवांस वर्जन आ गया, उसमें आपका हो गया 5 स्टेज, 5 स्टेज हो गया। और पांचों स्टेज जो था वो था आपका सॉलिड ही था, कोई भी लिक्विड नहीं था। और लियो में आपका 150 किलोग्राम का ये ले जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाएगा। ठीक है, अब यही देखिए आप लोग क्रायोजेनिक इंजन तो आज हम लोग बना रहे हैं, लिक्विड इंजन के लिए, प्रोपेलेंट इंजन के लिए हम लोग 90s में ही कोशिश कर दिए थे। इसका आप लोग नामंबी मूवी देखे होंगे, जो आर माधवन की है, नामंबी। उसमें बताया गया कि लिक्विड इंजन के लिए हमारा जो भारत था वो कितना कोशिश किया था, वो लोग जो वैज्ञानिक टीम था वो कितना कोशिश किया था। ठीक है, अब क्या हुआ था, पोलर एसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। ये भी 4 स्टेज था इसका, इसका 4 स्टेज था। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो पोलर से रिलेटेड जो पोलर सैटेलाइट होते हैं उनको छोड़ने के लिए आपका पीएसएलवी लाया गया था। पीएसएलवी अब समझ में आया, पी क्यों लिखाता था पीएसएलवी में। उसी तरीके से जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सोच लीजिए, ये जितना भी अभी जा रहा था ना, ये
आपका लेस देन 36,000 किलोमीटर पे जा रहा था आपका, ठीक है। लेकिन जैसे ही जियो स्टेशनरी, क्योंकि आपका पीएसएलवी से आप ऊपर ज्यादा नहीं ले जा सकते हैं, 36,000 से ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, इसीलिए जीएसएलवी जियो स्टेशनरी तब इसी में ले जाया जाएगा आपका, क्योंकि 36,000 किलोमीटर पे जाना है, सोचिए। इसीलिए जियो स्टेशनरी, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लाया गया। इसमें 3 स्टेज कर दिया गया, क्योंकि बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट करना था। अब बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट करना है तो मान के चलिए आपके पास जितना कम भार होगा उतना ज्यादा आप चल पाएंगे, उतना दूरी पर उठ पाएंगे। इसीलिए इसमें क्या लिए बनाया गया, पहला जो इंजन था उसमें ऑक्सीडाइजर के रूप में सॉलिड ऑक्सीडाइज मतलब फ्यूल डाला गया, फिर सेकेंड में भी डाला गया और क्रायोजेनिक में भी डाला गया। इसमें इसलिए क्योंकि यहाँ से क्रायोजेनिक इंजन डाला गया, ठीक है। इसमें ऑक्सीडाइजर और फ्यूल क्या होता है उसका लिक्विड में होता है, तो ये यहाँ पे थ्रस्ट देने के लिए, क्योंकि आपको 36,000 किलोमीटर पे जाना आपको, 36,000 किलोमीटर पे जब आपको जाना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा थ्रस्ट चाहिए, तब तो आप ज्यादा तेजी से उठ पाएंगे ना, इसीलिए आपको बनाया गया। फिर आपका जीएसएलवी मैक 3 बनाया गया, ठीक है। और जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जाने के लिए, ठीक है। अभी सब आपको ले जाने के लिए मंगलयान, शुक्रयान, आपका फिर हो गया आपका मंगल पे चले जाइए, शुक्र पे चले जाइए, चंद्रयान, ये सब के लिए आपका मैक 3 यूज किया जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है। भारत में सबसे पहले कितना कितना 2016 में एक्सपेरिमेंट किया, 4 या 5 सेकंड के लिए रहा था, उसके बाद गिर गया था, ठीक है। वो सक्सेसफुल रहा था वो। तो रीयूजेबल यानी कि अभी तक जो भी सैटेलाइट बन रहे थे वो नॉन रीयूजेबल थे, ठीक है, नॉन रीयूजेबल थे, कोई भी रीयूज नहीं किया जा सकता था, ठीक है। और जब कोई भी रीयूज नहीं किया जा सकता था तो समझ रहे हैं स्पेस जंग केसलर सिंड्रोम की सद से भाग रहा है, ठीक है। तो उसी के लिए आपका रीयूजेबल यानी जो भी वो सैटेलाइट होगा उसको रीयूज कर सकते हैं। स्पेस मिशन ऑफ इंडिया, ठीक है। स्पेस मिशन ऑफ इंडिया क्या था, तो देखिए 2008 में चंद्रयान 1 मंगलयान डाला गया, फिर आपका 2015 में आपका एस्ट्रोसैट भेजा गया था चंद्रयान को, 2019 में चंद्रयान, चंद्रयान 3 है फ्रेंड, ये गलत है, याद करिए। चंद्रयान 2000 ये जो आपका अनसक्सेसफुल हो गया था, सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ठीक है। उसी तरीके से चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ, आदित्य L1 2023 में छोड़ दिया गया है। फ्यूचर मिशन ऑफ इंडिया क्या है आपका, देखिए 2024 में गगनयान होगा, फिर ल्यूपेक्स होगा, यानी कि ल्यूपेक्स मतलब जो जो भी लूनर जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या चल रहा है नहीं चल रहा उसके बारे में हम लोग पता चलेंगे, यानी चंद्रमा के सतह के इर्द गिर्द में क्या चल रहा है उसके बारे में, ठीक है। आपका निसार 2014 में निसार नासा इंडिया सार, ठीक है, नासा इंडिया सिंथेटिक अपर्चर रडार मतलब बनाया जा रहा है किसके द्वारा, नासा इंडिया, N फॉर नासा, I फॉर इंडिया, S फॉर सिंथेटिक, A फॉर अपर्चर, R फॉर रडार बनाया जा रहा है। इसमें यह बनाया जा रहा है कि किसी भी तरीका से एक छोटा से छोटा मतलब उसमें बारीकी से देखा जा रहा है कि जो भी रडार होगा उस रडार को कोई भी पार ना कर पाए, या नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ऐसे मिसाइल बना चुके हैं, ऐसे हथियार बना चुके हैं जो इधर से उधर चले जाते हैं लेकिन रडार के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। तो निसार हो गया आपका। मंगलयान 2 2025 में हम लोग भेजेंगे, शुक्रयान 2031 में, ठीक है। स्पेस स्टेशन हम लोग 2015 में बना लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी जो हम लोग का था उसके बारे में हम लोग देखें यहाँ पे, ठीक है। आगे का देखते हैं हम लोग कि हम लोग जो स्पेस एंसर जो बना मतलब कि जो लोग क्वेश्चन एंसर फॉर्मेट में चल रहे हैं वो भी एक बार देख लेते हैं हम लोग कहाँ से क्या होगा।
देखिए फ्रेंड, ये आपका अंतरिक्ष कार्यक्रम उपग्रहों का है, जैसा कि आपको बताया आपको, ठीक है। 1900 देखिए भारत में अगर हम लोग विकास देखें, उपग्रहों का विकास हम लोग देखते हैं, तो उसमें ये पता चलता है हम लोग का, ठीक है। तो देखते हैं 1960 के दशक में जब टोक्यो ओलंपिक हो रहा था, तो वहां पे अमेरिका ने क्या किया कि अपना उपग्रह सिनकॉन 3 के द्वारा ना एक लाइव प्रसारण करवाया, ठीक है। और जब लाइव प्रसारण करवाया तो विक्रम साराभाई थे, पंडित जी नेहरू जी थे, ये दोनों समझ गए थे कि आने वाला वर्ल्ड जो है ना स्पेस का होगा, ठीक है, स्पेस का हुआ। तो उसी स्पेस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए 1962 में इसको पार का गठन किया जाता है। लेकिन गठन क्यों किया जाता है उसको देख लेते हैं कि लोग क्या क्या सोचे थे, उसके बारे में देखते हैं। डॉक्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लाभों का तुरंत पहचान लिया था। देखिए आपका दूरसंचार में काम करेगा, आपका टेलीविजन प्रसारण में, मौसम और संसाधनों के सर्वेक्षण या प्रबंधन क्षेत्र में अन्वेषण के लिए, विकसित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाओं को उपलब्ध करवाना था, ठीक है। उपग्रहों, प्रक्षेपण यानों तथा संबद्ध भू प्रणालियों का विकास भी करना था, ठीक है। कार्यक्रम के माध्यम से औद्योगिक प्रणाली को प्रौद्योगिकी से संबंधित सलाह देना, ठीक है। इसीलिए इसीलिए क्या होता है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम को दो भागों में हम बांट के देख सकते हैं। पहला क्या था 1972 से पूर्व, और दूसरा 1972 के बाद। भारतीय, देखिए फ्रेंड, अभी तक जो हम लोग देखे थे, अभी तक हम लोग देख लिए हैं कि क्या होता है स्पेस टेक्नोलॉजी, क्या होता है स्पेस में, क्या क्या कहाँ कहाँ क्या होता है, वो सब पढ़ लीजिए। अब हमको इसको ब्रीफ में करवाते हैं, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है नहीं, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत, ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा विभाग डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर रामनाथन के नेतृत्व में इंस्कोपार का गठन किया 1962 में। कब? 1962 में एक समिति गठित किया गया और बोला कि समिति भाई तुम ये बताओ कि आने वाले समय में हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को कैसे डेवलप कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो आपका 15 अगस्त 1969 को आपका इसरो का गठन हो जाता है, ठीक है। इसको पार का गठन कब होता है? 1962 में। इसरो का गठन कब होता है? 15 अगस्त 1969 में। स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया कि भारत का एक अपना अंतरिक्ष वेधशाला होगा, इसका नाम हम लोग इसरो रखेंगे, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को विकसित करना और विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करना। यह दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। और ये जो है डीओएस के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये देखिए यहाँ पे पीएम होते हैं डायरेक्ट ऊपर में, वहां पे होता है डीओएस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस होता है, उसके नीचे इसरो है, ठीक है। 1 जून 1972 को डीओएस को बनाया गया और इसरो को उसी के अंतर्गत ला दिया गया, जैसे कि यहाँ पे बताया आप लोग को, देख लीजिए। 1972 के बाद क्या होता है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम में उसी प्रकार से संचालित करने के लिए 1972 में अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया, अंतरिक्ष आयोग या अंतरिक्ष विभाग का गठन किया जाता है, ठीक है, ठीक है। उसमें इसरो को पीआरएल को अंतर्गत ला दिया गया, फिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी को ला दिया गया, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका देखिए इनसाट यानी भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह अंतरिक्ष खंडन योजना, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली, राष्ट्रीय दूर संवेदन एजेंसी और राष्ट्रीय मध्यमंडल समताप मंडल क्षोभ मंडल रीडर सुविधा भी ला दिया गया। इसरो के बारे में ये है फ्रेंड, आप लोग पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा इसरो किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसरो का जो काम है खाद्य सुरक्षा और कृषि में काम हो रहा है, देख लीजिए आप लोग, खाद्य सुरक्षा और कृषि में काम होगा। ग्रामीण विकास में कैसे काम करेगा, इसरो काम कर रहा है। शहरी विकास में कैसे काम कर रहा है देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। स्वच्छ जल के बारे में कैसे ये काम कर रहा है वो देख लीजिएगा। संसाधन प्रबंधन में कैसे काम कर रहा है ये देख लीजिए। मत्स्य पालन में वो कैसे काम कर रहा है, मत्स्य पालन में मत्स्य का पता लगाने के लिए। रेलवे क्षेत्र के बारे में कैसे कर रहा है, मौसम पूर्वानुमान में काम करता है, आपदा प्रबंधन, शिक्षा,
और नाविक जो हम लोग का भी बना है नाविक, उसके उसका भी ये काम उसी को उसको भी रेगुलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यही ना बनाया है। ठीक है। बुनियादी ढांचे का भी विस्तार इसरो से, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से हम लोग लेते हैं, फिगर लेते हैं। मान के चलिए कि हिमालय क्षेत्र में चाइना लगातार आपका लद्दाख वाला एरिया में रोड बना रहा था। ठीक है, तो हम लोग सैटेलाइट से देख लिए कि हाँ बना रहा है, तो क्या किए, फिर हम लोग भी बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, बुनियादी ढांचा विकास के लिए। अभी आप लोग को बता बता चुका था, देखिए अब आ गया ना आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यान, आ गया ना। 36,000 किलोमीटर पे ले जाके लगाएंगे। ठीक है, 36,000 किलोमीटर पे लगाएंगे और पृथ्वी के साथ साथ घूमते रहेगा। देख लिए ना। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है देख लिए, अब ये सब पढ़ चुके हैं। पोलर ऑर्बिट क्या होता है आपका, पोलर ऑर्बिट क्या होता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है देख लीजिए। आईआरएस श्रृंखला श्रृंखला रिमोट सेंसिंग उपग्रह का श्रृंखला है आईआरएस। ठीक है, आईआरएस 1A 1B 1C 1D बताया था, जो ओशन सेट, कॉर्टोसैट, ठीक है, रीसैट, ठीक है, ये सब आग उस समय बन गया था उपग्रह। तो यही है आपका, देखिए ABCD था, नामकरण किया गया। ठीक है, अब उसको ओशन सैट, कार्टोसैट, ठीक है, HYRS, ठीक है, ये आपका रिसोर्स सेट, ये सब नाम दिया गया। ठीक है, 2005 में कामकाज की परवाह किए बिना इस सबको EOS के तहत एकीकृत कर दिया गया। ठीक है, भारतीय एजेंसियों, शहर नियोजन, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, ऑप्टिकल, रडार, इलेक्ट्रॉनिक टोही सहित टोही विमान या छोटे छोटे चीजों को देख के भी पता लगा दे, टोही विमान कहते हैं। तो इस तरीका से इसका उपयोग होता है। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। इनसैट श्रृंखला देख लीजिए, राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट। ठीक है, इनसैट श्रृंखला, इनसैट और जीसैट के बारे में बताया था। ठीक है, ये दूरसंचार प्रणाली को दुरुस्त करता है, दूरसंचार प्रणाली को दुरुस्त करता है। यह दूरसंचार को बताएगा, प्रसारण, मौसम विज्ञान, खोज, बचाव, इन सब आवश्यकताओं को पूरा करता है ये। ठीक है, और यह बहुउद्देशीय भू-स्थैतिक उपग्रह हो, जियो। ठीक है, जीसैट के बारे में 1993 के 83 की शुरुआत में इनसैट एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार प्रणाली बन गई थी, याद रखिएगा। उस समय चाइना इंडिया से पीछे था, सोच लीजिए। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, टीओएस का दूरसंचार विभाग में, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ऑल इंडिया रेडियो में होता है, दूरसंचार में होता है, संयुक्त उद्यम है। इनसेट प्रणाली का समग्र समन्वय प्रबंधन सचिव इनसेट समन्वय समिति पे किया जाता है। ठीक है, नामकरण इनसेट से जीसेट में बदल दिया गया। ठीक है, फिर 2022 में CMS कर दिया गया। ठीक है, CMS कर दिया गया। ठीक है, बस ये सब आपका फैक्चुअल डिटेल है, आप लोग देख लीजिएगा, जो भी कॉन्सेप्ट था समझा दिया आपको। उसी तरीके से जीसैट या सार्क सैटेलाइट जिसमें सार्क के पड़ोसी देशों को दिया गया है। ठीक है, संचार सुविधाएं उपलब्ध करवाया जा रहा है। गगन सैटेलाइट, गगन जीपीएस हम लोग का जो बताया था, गगन जीपीएस नागरिक उड्डयन सैटेलाइट आधारित संचार नेविगेशन है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। नाविक बताए, इंडिया का अपना जो IRS श्रृंखला यानी अपना जीपीएस होगा, ये नाविक नाम रखा गया। ठीक है, क्योंकि ये नाविकों को समर्पित है, इसलिए नाविक रखा गया इसका। सीमाओं से 1500 किलोमीटर, इसी नाविक को लेकर देखिए अपना सीमा से 1500 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसी का चाइना हमेशा ऑब्जेक्शन लगाता है कि इंडिया हम पे जासूसी कर रहा है। ठीक है, ये देखिए 20 मीटर क्षेत्र के बेहतर स्थिति देगा। 20 मीटर यानी कि मान के चलिए ये 20 मीटर के अंतर्गत क्या क्या घटना हो रहा है इसको कैप्चर करेगा। ठीक है, इससे भी कम लाएगा तो 10 मीटर के अंतर्गत क्या हो रहा है ये भी बता देगा। फिर 5 किलोमीटर के अंदर क्या हो रहा है, फिर 1 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि जितना बारीक और जितना बेहतर आपका लेंस होगा उतना ज्यादा आपका जूमिंग कैपेसिटी होगा। इसकी जूमिंग कैपेसिटी कितना है, 20 मीटर, यानी कि 66 फीट से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएगा। नाविक का उपयोग किसमें होगा, देखिए स्थलीय, हवाई और समुद्री नौवहन में होगा, आपदा प्रबंधन में काम होगा, वाहन ट्रैफिक और फ्लीट के प्रबंधन में होगा। ठीक है, ड्राइविंग के दृश्य या श्रव्य नेविगेशन में होगा आपका। उसी तरीके से हैकर से यात्रियों के लिए से नेविगेशन के बारे में, मानचित्रण, जियोजेटिक प्राप्त डेटा के लिए। ठीक है, मोबाइल फोन जोड़ने और समय पे। ठीक है,
प्रिसाइज टाइमिंग के लिए, प्रिसाइज टाइमिंग यानी समझ रहे हैं ना, प्रिसाइज टाइमिंग मतलब आपको का समय कम समय में कहाँ, जैसे होता है ना जीपीएस होता है ना कि यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे तो एक रूट डायरेक्ट बता देगा, एक रूट आपको इसे बताएगा, ये रूट आपको बताया, एक रूट यहाँ से बताया, एक रूट ऐसा बताया कि यहाँ से घूम के आप यहाँ जा सकते हैं। तो प्रिसाइज यानी ये सबसे छोटा रूट होगा तो आप इसको अचीव कर लेंगे जल्दी से, तो ये आप सजेस्ट करेगा इस रूट से चलो, ठीक है। अन्य उपग्रह में हो गया कल्पना मेट सेट हो गया आपका, ठीक है। ये अपना मौसम उपग्रह ना समर्पित पहला मौसम उपग्रह है ये 2023 में फ्रेंच उपग्रह सरल लाया गया, ठीक है। इंडो फ्रेंच उपग्रह, ठीक है, साथ ही आर्टिक के साथ मिलाया गया। आर्टिका 8.8 मिलीमीटर यानी कि 0. सोच लीजिए 8 मिलीमीटर यानी 0.31 इंच की सटीकता ये दे सकता है कि उसमें क्या हो चल रहा था। प्रक्षेपण यान आपको बताया LLV-3 प्रारंभ प्रक्षेपण सफल रहा था। 1983 में सबसे पहले प्रक्षेपित हुआ, रोहिणी को ले जाके SLV जाके डाला, सब आपको बता चुके हैं फ्रेंड, आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए आपका कौन सा देखा है कि आपका SLV हो गया, आपका देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए आपका ये आपका SLV हो गया, ठीक है। ये SLV हो गया ऑगमेंटेड, आपको बताया था ना, ये SLV ऑगमेंटेड बताया था। इसके बाद में आपका होगा PSLV हो गया, PSLV हो गया यानी कितना, ये पोलर सैटेलाइट को ले जाएगा। फिर आपका जियो होगा, GEO में ले जाके छोड़ेगा। उसी तरह से GSLV मार्क 3 हो गया, क्रायोजेनिक इंजन पे बनाया गया है। और यही सबसे अब आपका जो जितना भी दूरस्थ जो होंगे, जैसे कि आपका आदित्य L1 हो गया, मंगलयान हो गया, शुक्रयान हो गया, ये सब इसी से भेजा जाएगा। संवर्धित प्रक्षेपण यान आप देख लीजिएगा, सब वही है जो बता दिए हैं आपको, उसी तरीके उसी को बस एक लैंग्वेज में बना के लिख दिया गया है आपको, और कुछ नहीं है। देख लीजिए मैक 3 हो गया आपका, हो गया ठीक है। SLV हो गया, कौन सा हो गया, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, ठीक है आपका, ये देख लीजिएगा। आपका गगनयान अंतरिक्ष है, यात्रियों के लिए ले जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है आपका फ्रांस, रसिया और इंडिया मिलकर इसमें ज्वाइंट वेंचर की तरह काम कर रहे हैं आपको, ठीक है। इसको तीन फेज में भेजा जाएगा आपका। चंद्रान्वेषण चंद्रयान 1 हो गया आपका, देखिए सब आपका लिखा हुआ है, बस ये फैक्चुअल डिटेल है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चंद्रयान 2 हो गया आपका, चंद्रयान 3 हो गया आपका, ठीक है। मंगलयान 1 हो गया आपका। मार्स ऑर्बिटर का महत्व क्या है, देखिए उन्नत प्रौद्योगिकी क्षमता हम लोग विकसित कर लिए, इससे किसी ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने वाले सतत और किफायती अंतरिक्ष कार्यक्रम की दिशा प्रगति हुई। अंतरिक्ष अन्वेषण हो गया आपका, ठीक है, रोजगार के अवसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी बढ़ गया इसमें, ठीक है। उसी तरीके से आपका मार्स ऑर्बिटर का महत्व क्या है फ्रेंड, बस अब आपको यही आपको देखना है, भविष्य की परियोजनाएं आप देख लीजिए कौन कौन सा है आपका, इतना कर लिए तो सोचिए बस आप लोग का हो जाएगा। देखिए लूनर पुलर लूपेक्स वहाँ बताया था ना, देखिए आप, ठीक है। चंद्रयान के ध्रुवीय सतह पे अध्ययन करने वाले के लिए एक संयुक्त, ठीक है, भारत जापानी मिशन है लूपेक्स, ठीक है, जहाँ भारत के सॉफ्ट लैंडिंग प्रदान करेगा। निसार आपका हो गया, ठीक है, आपका निसार आपको बताया था, नासा निसार निसार, ये आपका नासा इंडिया सिंथेटिक अपर्चर रडार हो गया आपका, ठीक है। उसी तरीके से देखिए आपका टाइमलाइन आपको बता दिया गया है, ठीक है। टाइमलाइन की कब से कब क्या हुआ ये सब आपको नोट्स में आपको मिल जाएगा, बस आप लोग जो दिया हुआ कॉन्टेक्ट नंबर था ना उस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत सारा पेज है आप लोग को, बस इतना अगर कर लिए फ्रेंड तो आपको इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, बस इतना है, जरूरत नहीं पड़ेगा। अब इसके आगे जब जैसे हम लोग अपना मिसाइल कार्यक्रम है उसको हम लोग लेकर आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़िए और बेहतर पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए इसमें, ठीक है फ्रेंड, ऑल द बेस्ट।